नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंके विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं 5वीं कक्षा से कविता है, कविता नंबर 10, जिसका नाम है युगावतार गांधी। कविता का नाम क्या है? युगावतार गांधी। पहले हम इस पाठ का उद्देश्य पढ़ेंगे। प्रसिद्ध कविता सोहनलाल द्विवेदी ने महात्मा गांधी के प्रति समर्पित की है। यह जो कवि है सोहनलाल द्विवेदी, उन्होंने यह जो उनकी कविता जो लिखी हुई है वह उन्होंने महात्मा गांधी को समर्पित की है। इस कविता में उनके नेतृत्व तथा अभूतपूर्व व्यक्तित्व की लोकप्रियता दर्शाई है। कवि ने इस कविता में गांधी जी के नेतृत्व तथा अभूतपूर्व व्यक्तिमत्व यानी उनकी बहुत अच्छी जो पर्सनालिटी थी कि इससे पहले कभी नहीं किसी के सामने दिखाई दी थी, वैसे ही लोकप्रियता गांधी जी की सबसे अलग थी। समस्त भारत उनके संकेत पर सचेत अनुगमन करता था। समस्त मतलब पूरा भारत देश उनके संकेत यानी उनके कहे के अनुसार, उनके इशारे पर सचेत मतलब जागृत होकर उनका अनुगमन मतलब कि उनके दिखाए गए हुए रास्ते पर ही चलता था, उनके पीछे पीछे जाता था। हर व्यक्ति उन्हें एक आदर्श के रूप में देखकर उनका अनुकरण करने को तत्पर रहता था। हमारे देश का हर व्यक्ति गांधी जी को एक आदर्श रूप में देखता था और उनके जैसे ही काम करने को वह सदैव तत्पर यानी तैयार रहता था। उनके व्यक्तित्व यानी क्या होता है? पर्सनैलिटी। उनके व्यक्तित्व की सरलता। गांधी जी पता है कैसे थे? बहुत एकदम से सिंपल से रहते थे। उनकी व्यक्तित्व की सरलता व दृढ़ता यानी पक्का निश्चय करना। उनके व्यक्तित्व की सरलता व दृढ़ता ने उन्हें युग पुरुष बना दिया। युग पुरुष मतलब उस युग का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा इंसान कि जिसके कहे के अनुसार सभी भारतीय उनके पीछे पीछे उनका अनुकरण करते थे। यह हो गया हमारे इस कविता का उद्देश्य। अब हम देखेंगे कविता। चल पड़े जिधर दो डगमग में। डग यानी कदम और मग यानी रास्ता। चल पड़े जिधर दो डगमग में। यहाँ पर महात्मा गांधी जी के जो कदम, जो रास्ता जहाँ पर चलता था, चल पड़े कोटि पग उसी और जिस जगह जहाँ पर गांधी जी चले जाते थे उनके पीछे पीछे कोटि यानी करोड़ों, पग यानी कदम, पैर, कोटि पग उसी और। यहाँ पर देखो क्या है कि जहाँ जहाँ पर गांधी जी के कदम पड़ते थे, जहाँ जहाँ पर गांधी चले जाते थे, जिस रास्ते से गांधी चले जाते थे उसी के पीछे पीछे, उनके पीछे पीछे हमारे भारत के कोटि लोग उनके पीछे चले जाते थे। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी और। जिस रास्ते से गांधी जी चले जाते थे उसी रास्ते से लोग भी उनके पीछे पीछे चले जाते थे। पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। जहाँ पर भी गांधी जी की दृष्टि जाती थी, जहाँ पर भी गांधी जी कुछ देखते थे, वहीं पर गड़ जाना मतलब क्या? वहीं पर दूसरे लोगों को भी दृष्टि वहाँ पर रुक जाती थी। गड़ जाना मतलब क्या होता है? वहाँ पर स्थिर होना। गड़ गए कोटि यानी क्या होता है? करोड़ों। और ध्रुव यानी क्या होते हैं? नेत्र। पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि
ध्रुव उसी ओर। जहाँ पर भी गांधी जी अपनी दृष्टि लगाते थे, जहाँ पर भी गांधी जी जाते थे, कुछ देखते थे, सभी लोग भी उनका ही अनुसरण करते थे। वह भी वहाँ पर ही रुकते थे कि गांधी जी क्या करते हैं और हमें भी क्या करना है। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, गांधी जी जिसके भी जहाँ पर भी जाते थे वहाँ पर उनका अगर वह हाथ किसी काम के लिए हो या किसी लोगों के सिर पर क्या करते थे, वो कुछ देने के लिए, कुछ समझाने के लिए क्या करते थे, अपना हाथ रखते थे। उसके सिर रक्षक कोटि हाथ। और ऐसे लोगों के ऊपर जब गांधी जी अपना हाथ धरते थे तभी उसके सिर पर भी उसकी रक्षा करने के लिए कोटि कोटि हाथ आगे बढ़ते थे। मतलब क्या कि गांधी जी जिसकी भी सहायता करने के लिए जाते थे, जो भी काम करने के लिए चले जाते थे, उनके साथ करोड़ों हाथ भी उनके साथ चले जाते थे। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। जहाँ पर भी गांधी जी अपना मस्तक झुका देते थे वहाँ पर कोटि लोगों के भी माथ यानी मस्तक, कोटि लोगों के भी अपने सिर वहाँ पर झुक जाते थे। मतलब क्या है कि जो भी काम गांधी जी करते थे बहुत से लोग उनके साथ चले जाते थे। आपको पता है यूनिटी में एकता होती है। यूनिटी क्या होती है? एकता होती है। और एकता में बहुत ताकत होती है और यही ताकत गांधी जी में थी और इसीलिए तो उन्हें युग पुरुष कहा जाता है। हमारी कविता का नाम भी देखो क्या है, युगावतार गांधी। हे कोटि चरण, हे कोटि बाहु, हे कोटि रूप, हे कोटि नाम, तुम एक मूर्ति प्रतिमूर्ति कोटि, हे कोटि मूर्ति तुमको पर प्रणाम। देखो यहाँ पर कवि ने गांधी जी को बहुत से ऐसे नाम से संबोधन से पुकारा है। वह गांधी जी को कहते हैं हे कोटि चरण। कोटि मतलब क्या होते हैं? करोड़ों। और चरण मतलब क्या होते हैं? पैर। हे कोटि चरण, हे कोटि बाहु, बाहु यानी क्या होता है? हाथ। हे कोटि रूप, हे कोटि नाम, नाम मतलब अपना नाम, कोटि, कि तुम एक मूर्ति हो। लेकिन क्या है, ऐसे तो तुम्हारे एक ही पैर है लेकिन तुम्हारे साथ बहुत से लोग आते हैं तो तुम कैसे बन जाते हो? कोटि चरण। कोटि बाहु, बाहु मतलब क्या? सहायता करने के लिए हाथ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब वह एक हाथ से कितने बनते हैं? करोड़ों हाथ बनते हैं। कोटि रूप, और तुम्हारा एक रूप करोड़ों रूपों में दिखाई देता है। कोटि नाम, बहुत से लोग इकट्ठा आते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं और इसीलिए करोड़ों नाम भी तुम्हारे साथ है। तुम एक मूर्ति, लेकिन तुम क्या हो? एक मूर्ति हो लेकिन तुम्हारी प्रतिमूर्ति मतलब क्या? तुम्हारे जैसे ही दूसरी सेम टू सेम हूबहू मूर्ति कितनी तैयार हो जाती है? कोटि यानी करोड़ों। तुम कोटि चरण हो, तुम कोटि बाहु हो, तुम्हारा रूप कोटि रूप है, तुम्हारा नाम कोटि नाम है। तुम एक मूर्ति हो लेकिन तुम्हारे जैसे ही करोड़ों तुम्हारे जैसी दिखने वाली क्या है? कोटि मूर्तियां हैं। हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम। और इसीलिए तुम्हें क्या है? हमारी तरफ से प्रणाम हो। तुम बहुत ही क्या हो? देश के लिए युग पुरुष हो। युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख। देखो यह युग, युग मतलब क्या होता है कि ये जो लोग हैं लोग क्या करते हैं? परिवर्तन करने के लिए इकट्ठा आते हैं। युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख। जब तुम हंसने लगे तो तुम्हारी हंसी को देखकर यहाँ के जितने भी सारे लोग हैं वह तुम्हारे साथ हो लिए। युग हटा तुम्हारी भ्रुकुटी देख। देखो यहाँ पर
उस युग में भारतीय और अंग्रेज ऐसे दो प्रकार के लोग थे। आपको पता है कि अंग्रेजों ने हमारी आज़ादी छीन ली थी। जब गांधी जी ने उन अंग्रेजों की तरह अपनी भ्रुकुटी भ्रुकुटी यानी भौं अपनी भौं जब टेढ़ी करके देखी, तब वहाँ के जो अंग्रेज जो थे वह क्या हो गए, हट गए। युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी भ्रुकुटी देख, तुम अचल मेखला बन भूकी। अचल मतलब बिल्कुल भी हिलने डुलने वाला नहीं, एक ही जगह पर स्थिर। तुम अचल मेखला, मेखला मतलब क्या होता है, करधनी होता है। तुम अचल मेखला बन भू की, भू यानी धरती, तुम इस धरती की क्या हो, एक प्रकार की मेखला बन के बने हो। खींचते काल पर अमिट रेख, अमिट मतलब नहीं मिटने वाली, और तुम इस धरती की करधनी हो, और उससे आपने काल के भी यहाँ पर एक नहीं मिटने वाली रेखा खींच दी है। और वह रेखा अंग्रेजों के लिए थी, वह हमारे देश को छोड़ जाने के लिए थी। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम बोल उठे युग बोल उठा, मतलब गांधी जी के कहे के अनुसार जो भी गांधी जी कहते थे लोग उनकी बात मानते थे। तुम बोल उठे युग बोल उठा, वहाँ के लोग बोल उठे। जैसे गांधी को आपको दांडी मार्च के लिए है, नमक सत्याग्रह है, तो वहाँ पर भी चले जाओ जो है, गांधी जी ने अंग्रेजों को चले जाओ का आदेश दिया था। जब भी गांधी जी कुछ बोलते थे तो सभी लोग उनके ही साथ में बोलते थे। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना। मौन मतलब क्या होता है, चुपचाप से शांति से बैठना। गांधी जी अगर कुछ नहीं बोलते थे, कुछ शांत बैठते थे, बाकी के लोग भी क्या करते थे, शांति से चुपचाप बैठते थे। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, कुछ कर्म, कर्म मतलब क्या, कार्य, देश की आज़ादी के लिए, अपने देश के लोगों के लिए जो भी कार्य उन्होंने किया था, कुछ कर्म तुम्हारे संचित, संचित करना मतलब क्या, इकट्ठा करना, एकत्रित करना। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग धर्म जगा, युग धर्म तना। देखो यहाँ पर गांधी जी ने जो भी कुछ कार्य किए थे, उस कार्य की वजह से हमारे भारत देश की जो जनता है, उनका जो धर्म, कौन सा धर्म था, मानवता धर्म था, अपने देश को आज़ाद करने का जो धर्म था, और उस धर्म को लेकर वह लोग आगे बढ़े। युग परिवर्तक युग संस्थापक, और इसीलिए कवि कहते हैं गांधी जी को कि आप कौन हो, युग परिवर्तक। परिवर्तक मतलब क्या, परिवर्तन करने वाले, युग का परिवर्तन करने वाले। युग संस्थापक, संस्थापक मतलब क्या होता है, निर्माता। युग संचालक, संचालक मतलब लोगों को इकट्ठा करके कार्य करना है। युगाधर, युगाधर मतलब कि युग का आधार लेकर, युग को सबको साथ में लेकर आगे चलने वाला। युग निर्माता, निर्माता मतलब क्या, बनाने वाला, अपने देश को बनाने वाला। युग मूर्ति, और इसी सारे देश और देश के लोगों की तुम क्या हो, एक मूर्ति हो। तुम्हें युग युग तक युग का नमस्कार। देखो युग युग मतलब यहाँ पर युग युग का अर्थ क्या है, बहुत सालों तक, युग युग तक युग का नमस्कार। यहाँ पर जो तीसरा जो युग है, युग युग मतलब यहाँ पे बहुत सालों तक, युग का नमस्कार मतलब कि यहाँ इस भारत की जो करोड़ों जनता है, अपना देश है, इन सभी लोगों को तुम्हें क्या है, नमस्कार। और इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा इस कवि ने गांधी जी को क्या कहा है, युगावतार
गांधी, क्योंकि गांधी जी ने अपने इस युग में देश को आज़ाद करने के लिए एक अवतार लिया और इसीलिए गांधी जी को कवि ने क्या कहा है, युगावतार गांधी।